Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classy Classroom. We are going to discuss again English idioms in this video. Idioms makes our conversation beautiful, fancy and impressive. दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे अंग्रेजी मुहावरों की। मुहावरे हमारी बातचीत में जान डाल देते हैं। यह हमारी बातचीत को सुंदर, आकर्षक और रोचक बना देते हैं। हमारा पहला इडियम है बीट अराउंड द बुश। इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू टॉक इन ए राउंड अबाउट वे विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। मुद्दे की बात छोड़कर इधर उधर की बात करना। जब कोई व्यक्ति आपके पास किसी काम से आता है परंतु वो काम की बात न करके इधर उधर की बात करने लगता है, तब आप इस इडियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है विल यू प्लीज स्टॉप beating around the bush and come to the point। कृपया आप इधर उधर की बात न करके मुद्दे की बात पर आएंगे। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड कम टू द पॉइंट। इधर उधर की बात करना छोड़ो, मेरा समय खराब मत करो, मुद्दे की बात पर आओ। टू बर्न ए कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाना, परंतु इसके इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का अर्थ हुआ दिन रात कठिन परिश्रम करना। जब कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगा रहता है, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं एक पूरे दिन के दो हिस्से होते हैं, दिन और रात। जब कोई व्यक्ति दिन और रात काम करने में लगा हो तो वो दिन के दोनों हिस्सों का इस्तेमाल कर रहा होता है। मतलब वो अपनी एनर्जी का रात में भी इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी को वो दिन में भी खत्म करता है। यहीं से हम कहते हैं कि वो मोमबत्ती को दोनों सिरों से जला रहा है, और यहीं से मुहावरा निकल के आता है। चलिए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रवि इज गोइंग टू अपीयर इन द IAS एग्जाम नेक्स्ट ईयर। ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स so that he may get success। रवि अगले साल IAS एग्जाम में बैठने जा रहा है। वह दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि उसको सफलता मिल सके। लाफिंग स्टॉक। इस इडियम का अर्थ होता है हंसी का पात्र। ए पर्सन और ए थिंग दैट अदर पीपल लाफ एट और मेक फन ऑफ। ऐसा व्यक्ति या वस्तु जिसको देखकर हंसी आती हो। चलिए इस इडियम का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस एंड बिकम ए लाफिंग स्टॉक इन द ऑफिस, हेंस योर कॉलीग्स नेवर टेक यू सीरियसली। तुम हमेशा बकवास करते हो और ऑफिस में हंसी के पात्र बनते हो, इसलिए तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। ए पीस ऑफ केक, यानी कि केक का टुकड़ा, परंतु इसका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अर्थात मुहावरे के रूप में इसका अर्थ होता है आसान काम। कोई ऐसा काम जो आप आसानी से चुटकी बजा के कर सके।
चलिए इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। He can perform this task easily. This is a piece of cake for him. वह यह काम बहुत आसानी से कर सकता है। यह तो उसके लिए बच्चों का खेल है। Square peg in a round hole. इस लाइन का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है someone who does not fit in a particular place or in a particular situation. मतलब किसी व्यक्ति का किसी जगह या किसी स्थिति में फिट यानी कि अनुकूल न बैठ पाना। जब आप किसी स्क्वायर यानी कि चौकोर लकड़ी के टुकड़े को राउंड होल में डालते हो तो उसके आसपास की जगह खाली रह जाती है। वो चौकोर लकड़ी का टुकड़ा उस राउंड होल में फिट नहीं बैठता। यही से ये मुहावरा निकल कर आता है। अब हम आसानी से इसके प्रयोग को भी समझ सकते हैं। पहला, जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो कि उसके लायक ना हो, यानी कि उस व्यक्ति को उस काम का कोई अनुभव ना हो, तब हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां वो अपने आप को उस जगह के अनुकूल न ढाल पाए, तब भी हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इस मुहावरे का प्रयोग हम वाक्यों में देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है राहुल इज एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन फॉर दिस जॉब। ही इज ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। राहुल को इस काम का कोई अनुभव नहीं है। वह इस काम के लिए एक गलत चुनाव है। मतलब इस काम के लिए उसका चुनाव गलत है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है रोशनी फेल्ट लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल एट न्यू स्कूल until she made some new friends. रोशनी नए स्कूल में असहज महसूस करती थी जब तक उसने कुछ नए दोस्त नहीं बनाए थे। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and like and share my videos. हमारी टैगलाइन है The more you know, the more you grow.